भाई साहब, अब जो टीवी चैनल्स का हाल इंडिया में हमने देखा कल से आज तक, वहाँ पर तो आर्मी चीफ की एक स्पीच को भी जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारी शह रह गया, और ये आज से नहीं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारे सिलेबस में, और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। उसको भी उन्होंने बार बार चलाया। और एक दिफाई तज्जियाकार ने तो निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहता है पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या वहाँ पर बोला जा रहा है। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है, ये जिस तरह का प्रोपेगेंडा इंडिया कर रहा है और पाकिस्तान बगैर तहकीक के उनका नाम, पाकिस्तान का नाम उन्होंने ले दिया, और कुछ एजेंसीज, कुछ सोशल मीडिया पर तो ये भी कहा जा रहा है जी वो इंतज़ार कर रहे हैं अब इंडिया कैसे जवाब देगा पाकिस्तान को। तो इस सारे सिनेरियो में आपको लगता है कि आलमी दुनिया का क्या स्टांस होना चाहिए? क्योंकि अमेरिका का जो बयान है कि वो तो इस जंग में इंडिया के साथ खड़ा है, बगैर तहकीक के आलमी तौर पर क्या स्टेटस होगा ब्रिगेडियर साहब? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले मैं बात कर दूं कि जो भी आर्मी चीफ ने बात की थी वो बिल्कुल नजरियाती पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल हमारी जो पोजीशन है उसके बारे में उनको बिल्कुल उन्होंने ठीक किया था। टू नेशन थ्योरी और कश्मीर के बारे में बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, लेकिन जारी बात है इंडियंस को वो पसंद तो नहीं आई होगी, बिकॉज उन्होंने तो हकायक की मबनी बात की थी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त पहले मैं पाकिस्तानी मीडिया को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आज सुबह से सारा दिन जो एक मीडिया पे एक जो ऑफेंसिव है इंडियन मीडिया की तरफ से, एक मिस इन्फॉर्मेशन की जो एक जलगार थी, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी मीडिया ने कमाल कर दिया। उनके हमारी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की गई है, की जा रही है, मैं समझता हूँ हमने काफी हद तक वो जंग जीत ली है इन्फॉर्मेशन वाली, क्योंकि उनके नैरेटिव को, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जितने उनके नैरेटिव आ रहे हैं सबको मैं कहता हूँ उल्टा बखेर के जो है वो पाकिस्तानी मीडिया ने रख दिया। तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर डूइंग ए ग्रेट जॉब, पहली बात। दूसरा ये कि आप भूल रहे हैं कि ये पहले वाजपेयी साहब भी तो बीजेपी के आदमी थे, लेकिन ये सारी गड़बड़ हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद। जो आरएसएस, हिंदुत्व और इस माइंडसेट का उनका एक बड़ा एक्सट्रीमिस्ट सोच है, वो एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तान है, एंटी कश्मीर है। तो लिहाजा आप उनसे कुछ ना एक्सपेक्ट करें को खैर की बात होगी पाकिस्तान के हवाले से, बल्कि हम तो यहाँ पे जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है इस किस्म का, जिस तरह अभी इंडियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ, तो हमने तो शक होता है कि भाई अभी कुछ करेंगे, दे विल डू समथिंग। उनकी तारीख है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, उड़ी में, पठानकोट में, उसके बाद पुलवामा में, अब यहाँ पे। और ये बात बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल मीडिया में भी कुछ लोग जो है, चैनल जो है अल जजीरा वगैरह, वो अब शकूक और शुबात का इजहार कर रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। ये तो लगता है कि वाकई ये कुछ जाली किस्म की एक्टिविटी है, जैसे कि खुद की हो, जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, खुद करो, अपने बंदों को मारो और ब्लेम कर दो पाकिस्तान पे। अब आपने इंटरनेशनल उसकी बात की, बिल्कुल ये अमेरिका की तरफ से बगैर किसी सोच के, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी वेरिफिकेशन के, जनाब वहां से जो 2-3 जो सरकारी तौर पे या उनके एक दो थिंक टैंक्स हैं, जो मैं नाम ले लेता हूँ, माइकल क्रूगरमैन साहब, ये पिछले साल पाकिस्तान भी आए थे, लाहौर में हमारी इनके साथ डिबेट भी हुआ था, और इस साल ये पाकिस्तान नहीं आए हैं, ये जनाब गए इंडिया। उनकी आप अभी पोस्ट देखें, जो ट्विटर पे भी हमारी जंग चल रही है इस वक्त, वो कह रहे हैं, वो जनाब शह दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनके थ्रू बहुत कुछ मैसेजिंग इंडियंस के साथ हो रही है कि जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीजफायर आप बंद कर दें, ये इस्लामाबाद में आपकी जो हाई कमीशन है उसको आप खत्म करें, डिप्लोमेटिक रिलेशन कॉल ऑफ करें, और इस किस्म की, और बिल्कुल पाकिस्तान के आप हमला करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी आप एक्शन लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सोचा समझा मंसूबा है, जो कि आई एम श्योर हमारे जो सिक्योरिटी डिसीजन मेकर्स हैं वो उनको वो इन तमाम चीजों को ज़हन में रखते हैं। जाहिर बात है वो अब सामने एक चीज सामने आ गई है। मैं आपको ये बता दूं कि मेरी असेसमेंट ये है, जो सोशल मीडिया पे जंग चल रही है कि वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो हम उनको कह रहे हैं मोस्ट वेलकम, आए आपका हाल उससे भी कई गुना बदतर होगा। जो 27 फरवरी 2019 को ये बालाकोट के ऊपर, जब आपने वो पुलवामा के बाद जो आपने बालाकोट पे जो क्रॉस किया था, बल्कि हमारी एयर स्पेस के अंदर रह कि फिर पीएफ ने जो आपको ऑपरेशन स्ट्राइक रिटर्न पे जवाब दिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इज एन इजी पीस ऑफ केक। वो समझते हैं कि आजाद कश्मीर जो है वो मसला ही कोई नहीं। जनाब इस वक्त एज आई टॉक टू यू, मेरा ख्याल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ये नहीं है कि आज वो अलर्ट पे गए हैं, उनका तो नॉर्मल स्टैंडिंग प्रोसीजर है कि एनी एयरक्राफ्ट
एनी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट अगर वो पाकिस्तान की एयर स्पेस क्रॉस करेगा तो उसके साथ वही होगा जो 27 फरवरी 2019 को हुआ। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इंडियन जो है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से एक इंटरनेशनल सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं। नंबर 2, ये खुद इन पे इंटरनेशनल इंतजाम है। अमेरिकन रॉ के बंदे पकड़ के लेके गए थे न्यू दिल्ली से, ये जो अमेरिका के अंदर उन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की। कनाडा के आपने देखी इनके सारे डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया जब इन्होंने सिखों को मारने की वहां पे कोशिश की। और मुझे तो आज भी याद है कि जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आ रहे थे अपना भारत, ये कई साल पहले की बात है, ऑब्वियसली कई दहाइयों की, उस वक्त भी इन्होंने बड़ा जबरदस्त किया था एक ऐसा ड्रामा, इन्होंने भरपूर तरीके से सिखों को मारा और फिर इंटरनेशनल अटेंशन लेने की कोशिश की। सो वो एक्सपोज हुए हैं बड़ी बुरी तरह। एक्चुअली तो हम हैं विक्टिम्स ऑफ इंडियन क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी वाया अफगानिस्तान। बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो एक्सपोज हुए हैं, रहमान अज़हर साहब एक्सपोज हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। पहले भी जो हमले जिनका उन्होंने डायरेक्टली नाम पाकिस्तान का लिया उसमें भी वो एक्सपोज हुए। तो सोची समझी साजिश है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। रॉ एस्टैब्लिशमेंट मुलविस है, क्योंकि एक हमला होता है बिना तहकीक के फौरन नाम ले दिया जाता है पाकिस्तान का, जिसको वो किसी से ढकी छुपी, अब तो दुनिया से भी ढकी छुपी नहीं है। रहमान साहब आपके ख्याल में अब इस सोची समझी साजिश जो एक प्लान के तहत इंडिया ने किया और पाकिस्तान का नाम लिया, तो क्या जवाब होना चाहिए पाकिस्तान का? देखिए, एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि भारत इस रीजन के अंदर एक बुली की तरह बिहेव करता है और वो अपने आप को समझता है कि वो जो चाहेगा वो करेगा और जहां वो ताकत का इस्तेमाल करना चाहेगा वो करेगा, जहां वो इखलाकियात का दर्स देना चाहेगा वो देगा। और बहुत सारे हवालों में अगर आप देखा जाए इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उनके जो सोशल मीडिया नैरेटिव्स हैं, वो अपने आप को इसराइल के साथ भी जो है वो कंपेयर करते हैं और वो अपने आप को समझते हैं कि जिस तरह से इसराइल अरब इलाकों के अंदर जो चाहे वो करता है, वो उसी तरह से ये जो साउथ एशिया का जो मुल्क है, साउथ एशिया का जो कॉन्टिनेंट है, ये यहाँ पर जो मर्जी कर सकता है। और इसके पीछे चाहे उनके मीडिया की आप अप्रोच देख लें, बिल्कुल ठीक कहा नवीद साहब ने कि इस पैटर्न पर हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये पैटर्न शुरू से मौजूद है और हर बड़े वाक़े के बाद ये एक ऑटोमेटिक, जिस तरह से एक मशीनरी की हरकत में आ जाती है, ये वैसे ही होता है। तो इसके लिए ना वो सबूत ढूंढते हैं, ना वो वेट करते हैं किसी ब्रीफिंग का, ना जो है वो सबूत इकट्ठा करने का वेट करते हैं, बल्कि बराह रास्त बड़ा खुले डुले अल्फाज के अंदर जो है वो उनका मीडिया भी और उनके जो लोग हैं, उनकी जो रियासत है, स्टेट है, पॉलिटिशियंस है, वो सबके सब इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। अभी आप उनका मीडिया उठाकर देखें, वहां पर सारी की सारी बहस ये बात इस बात पर नहीं है कि जो है वो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस है कि पाकिस्तान को जवाब कैसे देना है। और चाहे उनके जो मीडिया के पोल्स आप इंग्लिश अखबारों को उठा के देख लें, चाहे उनकी आप टीवी की बहसें उठा के देख लें, वहां पर बहस हो रही है कि ड्रोन से अटैक करना है या जो है वो भारत जो है वो अपने फौजी भेज सकता है या क्या कर सकता है। तो ये वहां पर जो है वो बहस चल रही है। तो इसके लिए आप उनकी जरा माइंडसेट और मेंटालिटी समझने की कोशिश करें कि ना तो उनको सबूत चाहिए, ना तो उनको कोई बयानिया चाहिए, ना उनको कोई रीजन चाहिए। वो हर खराबी का जिम्मेदार पाकिस्तान को समझते हैं और जब कोई इस तरह का बड़ा वाकया हो जाता है तो फिर वो कहते हैं कि अब हमने रिस्पांस जो है वो कैसे देना, और अपने आप को वो इसराइल समझते हैं। लेकिन सूरत-ए-हाल बड़ी मुख्तलिफ है। देखिए, यहाँ पर एक और चीज ये जो की जा रही है, जिस तंजीम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, बहुत ही अननोन एक ग्रुप है जिसका नाम लिया जा रहा है। और दो तीन बड़ी अहम बातें हैं जो इसमें करने वाली हैं। एक तो ये कि इस ग्रुप की इससे पहले कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी या कहीं ऐसी बड़ी जो है वो हमें नजर नहीं आती। बहुत छोटे छोटे वाकयात के अंदर जो है वो बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ये एक्टिव था और अचानक उस ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी